नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। आप एक कटिंग बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस कटिंग में लिखा हुआ है, अखिलेश यादव ने पूजा करने जब मंदिर गए, उसके बाद निकलने के बाद भाजपाइयों ने मंदिर की धुलाई की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार आप पीछे कटिंग देख रहे हो, धुलती हुई तस्वीर देख रहे हो, और ये अखिलेश यादव हैं जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। मैं दो बात कहना चाह रहा हूं, या तो आप हिंदू व्यवस्था को आप मानते हैं तो आप हिंदू व्यवस्था के अनुसार आप शूद्र हैं, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हिंदू व्यवस्था के अनुसार बनाया गया है और उस व्यवस्था में शूद्र का कोई स्थान मंदिर में जाने का नहीं। कहीं किताबों में नहीं लिखा है, उनके ग्रंथों में नहीं लिखा है कि शूद्र जाकर के भगवान को अपवित्र कर दे। यदि अपने आप को शूद्र मानते हो तो मंदिर में क्यों गए, और गए हो तो अपने वो विधि सम्मत के अनुसार, न्याय संगत के अनुसार उसे गौमूत्र से, गंगा जल से, इत्र से, इत्यादि से धुलाई कर रहे हैं, तो आपको दर्द क्यों हो रही है? आप सोच रहे थे जब सीएम थे तो आप सोच रहे थे कि मेरे आगे पीछे जो तथाकथित मनुवादी लोग घूम रहे हैं कि अब मैं सबसे बड़ा देश का ब्राह्मण समझने लगे थे, या आप सोच गए थे कि मेरी जात शूद्रापन चला गया है और अब मैं सबसे बड़ा सामान्य व्यक्ति हो गया हूं क्योंकि अब मैं सीएम हो गया हूं, अब मेरी शूद्रापन चला गया। तो यह आपकी भूल थी। संविधान के अनुसार आप सीएम बने, उनके धर्मशास्त्र के अनुसार आप कभी भी सीएम नहीं बन सकते थे। अगर आप सीएम बनते तो उनके शास्त्र के अनुसार आप बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतिहास गवाह ही नहीं दे रहा है। और क्योंकि अगर आप बनते तो क्योंकि बन ही नहीं सकते, इसलिए सोचना ही गलत है। क्योंकि जब आपके पूर्वज मंदिर में जाते जाते थक गए, नाक रगड़ते रगड़ते थक गए, कभी वो यादव से, अहीर से, कभी वो क्षत्रिय नहीं बन पाए, वैश्य नहीं बन पाए, ब्राह्मण नहीं बन पाए, तो आप सीएम बन जाने के बाद क्या आप ब्राह्मण बन गए थे? अपने आप को गर्वान्वित होने लगे थे और आप अपने शासनकाल में एक बड़ी घोषणा की थी कि मैं सीएम बनूंगा तो माननीय मैं परशुराम, भगवान परशुराम की प्रतिमा का स्थापना। इस घोषणा के बाद शूद्र समाज में आक्रोश था, क्योंकि आप संविधान को भूल गए थे। आपको ये लगने लगा था कि मैं सीएम बनने के बाद शायद मैं ब्राह्मण बन गया। ये आपकी भूल थी, क्योंकि हिंदू व्यवस्था के अनुसार आप कभी भी ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। आप जिस जन्म जाति में जन्म लिए हैं वो जाति नहीं जा सकती है, क्योंकि संत रैदास ने भी कहा है, जाति जाति में जात है, जस केलन में पात, रैदास न मानुष जुड़ चुके, जाले जाति न जात। क्योंकि यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो जन्मते शूद्राण कर्म से ब्राह्मण, आप जन्म से शूद्र थे और कर्म से ब्राह्मण हो गए। तो उन ब्राह्मण व्यवस्था को जो समता की बात कर रहा हो, स्वतंत्रता की बात कर रहा हो, एकता की बात कर रहा हो, सबको समान अधिकार दे रहा हो, वहां पर आपको जाना चाहिए था। आपको जहां पर घृणा, द्वेष, अपमान हो वहां पर नहीं जाना चाहिए था। यदि आप हिंदू व्यवस्था के आप पोषक हैं, हिंदू व्यवस्था के पुजारी हैं, तो हिंदू व्यवस्था का पालन करें, क्योंकि हिंदू व्यवस्था में साफ साफ लिखा है कि शूद्र को मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में यहां तक कि लिखा है, अगर शूद्र कोई किसी मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसकी जिह्वा काट लेना चाहिए। यदि कोई शूद्र कानों से सुन ले तो उसके गर्म पिघला करके शीशा कानों में डाल देना चाहिए। और यहां तक कि अगर कोई शूद्र किसी ग्रंथ को, धार्मिक ग्रंथ को छू लेता है तो उसके हाथ काट लेना चाहिए। इस तरीके की अन्य भी आपकी बातें लिखी हुई हैं जिसमें आपको सजा देने का नियम है। परंतु आपको कहो धन्यवाद देता हूं
कि इस समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग आपको कोई सजा नहीं दिया, केवल अपने ही मंदिर को धुल करके पवित्र कर लिया और आपको धक्के मार करके भगाया नहीं। ये आपकी किस्मत समझिए, अन्यथा मैं तो इन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव उस मंदिर में गए थे तो मैं कहना चाहता हूं आपको गौमूत्र से धुलना चाहिए था, क्योंकि आप गंगा जल से धुले हो, थोड़ा कम किए हो, क्योंकि शूद्र को मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं, और मंदिर में शूद्र को जाने का अधिकार नहीं है तो अखिलेश यादव हिंदू व्यवस्था के अनुसार मंदिर में घुस करके भगवान को अपमानित किया, क्योंकि भगवान इनके पूर्वज नहीं है, भगवान इनके कोई माने नहीं है, क्योंकि जिन्होंने अपना मंदिर बनाया है, जिन उनके पूर्वज हैं, उनको मानते हैं, उन पर आस्था रखते हैं और उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, वो अपनी व्यवस्था के अनुसार निर्माण किया। क्या ललाई सिंह यादव आपके पूर्वज हैं? क्या कोई मंदिर का निर्माण किया? उन्होंने सच्चाई खोली, उन्होंने बताया आपके छत पर साहू जी महाराज, पैरियार साहब, संत रैदास साहब, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया इत्यादि जो भी हैं, सामाजिक परिवर्तन जो समाज का नई दिशा दी, उन्होंने कहा कि जाति व्यक्ति के विकास में बाधक है। और आपको यहां तक बता दें, अशोक सम्राट और तथा ताकत गौतम बुद्ध ने जात पर गहरा प्रहार किया। यदि आप जात से मुक्ति पाना चाहते हैं तो संविधान को पढ़ो, संविधान को मानो।